क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं इतना मेहनती क्यों नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए? रात को सोने से पहले अचानक एक खालीपन सा महसूस होता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई और इंसान आपके अंदर बैठा है जो हर बार मना कर देता है, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा थक गया हूं, मन नहीं है आज। ये लाइनें जानी पहचानी लगती है ना? सच ये है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो है आपका अपना एक्सक्यूज। और आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो इस एक्सक्यूज को इतनी गहराई से काटती है कि आप इसे पढ़ने के बाद खुद को आईने में अलग तरह से देखेंगे। इस किताब का नाम है नो एक्सक्यूजेस। चलिए शुरू करते हैं। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक मिरर है, आपकी अपनी सोच का आईना। ये किताब आपको डायरेक्टली नहीं बताती कि सफल कैसे बने, ये आपको दिखाती है आप खुद अपने रास्ते में कैसे रुकावट बनते हैं। हर इंसान के अंदर एक हिडन पैटर्न होता है, एक इनविजिबल वॉइस जो हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तुरंत एक एक्सक्यूज ढूंढ लाती है। ये किताब उस वॉइस को एक्सपोज करती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा ईगो, हमारा फियर और हमारी कंफर्ट जोन मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें हम खुद फंसते हैं और फिर दुनिया को दोष देते हैं। आज हम इस किताब को 8 गहरे चैप्टर्स में समझेंगे। हर चैप्टर आपकी सोच को हिला देगा। तो अगर आप तैयार हैं खुद से सच्चाई सुनने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक्सक्यूज। आपके दिमाग की सबसे प्यारी झूठी कहानी। हर इंसान के पास एक्सक्यूज बनाने की एक नेचुरल टैलेंट होती है। ये टैलेंट हमें किसी ने सिखाई नहीं, ये खुद ब खुद डेवलप हो जाती है बचपन से। जब हम छोटे थे और हमसे कोई गलती हो जाती थी, हमने तुरंत कहा, मेरी गलती नहीं थी। उस वक्त हमें कोई एक्सक्यूज नहीं सिखाता। हमारा दिमाग खुद को सेफ रखने के लिए खुद ही एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आपका दिमाग 1000 रीजन ढूंढ लेता है, लेकिन जब आप कोई काम सच में करना चाहते हैं वही दिमाग कोई रीजन नहीं ढूंढता, बस रास्ता ढूंढ लेता है। यही फर्क है रीजन और एक्सक्यूज के बीच। रीजन सच होता है, एक्सक्यूज एक कंफर्टेबल झूठ होता है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। अब जरा सोचिए, आज तक आपने कितनी बार खुद से कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वही इंसान जिसके पास टाइम नहीं है रील्स देखने के लिए 2 घंटे निकाल लेता है। ये टाइम का मसला नहीं है, ये प्रायोरिटी का मसला है। एक्सक्यूज हमें बुरा इंसान नहीं बनाता, ये हमें कमजोर बनाता है। क्योंकि हर बार जब हम एक एक्सक्यूज बनाते हैं हम अपनी पावर किसी और चीज को सौंप देते हैं। हम कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, ये हालात के हाथ में है। ये किताब कहती है, जब तक आप ये मानेंगे कि आपकी जिंदगी हालात तय कर रहे हैं तब तक आप एक विक्टिम बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे, मेरी जिंदगी मेरे डिसीजन से बनती है, उस दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। रियल लाइफ का एक उदाहरण लीजिए। 2 लोग एक जैसे हालात में पैदा होते हैं, एक गरीब घर में, दोनों के पास संसाधन नहीं है। एक इंसान कहता है, मेरे हालात की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, मेरे हालात मेरी मोटिवेशन है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग होती है। फर्क हालात का नहीं था, फर्क था एक्सक्यूज बनाने और जिम्मेदारी लेने के बीच का चुनाव। लेकिन असली सवाल यह है, हम एक्सक्यूज क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक्सक्यूज हमें दर्द से बचाता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, ये सब इतने भारी होते हैं कि हमारा दिमाग कहता है, कोशिश ही मत करो तो फेल होने का डर ही नहीं रहेगा। ये बहुत स्मार्ट डिफेंस है, लेकिन ये एक ट्रैप भी है। क्योंकि जो इंसान कोशिश नहीं करता वो कभी फेल नहीं होता, लेकिन वो कभी ग्रो भी नहीं करता। एक्सक्यूज आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन परमानेंट रिग्रेट भी देता है। और रिग्रेट फेलियर से कहीं ज्यादा भारी होता है। फेलियर में आप कम से कम कोशिश तो करते हैं, रिग्रेट में आप जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं।
अगर मैंने कोशिश की होती तो। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार कब एक्सक्यूज बनाया था? क्या वो सच में वैलिड रीजन था या सिर्फ एक कंफर्टेबल झूठ? अगली बार जब आपका दिमाग एक्सक्यूज बनाए, उसे पकड़िए, उससे पूछिए, क्या ये सच है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? ये पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का, और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन, वो सुनहरा पिंजरा जो आपको आजाद होने से रोकता है। इंसान का दिमाग हमेशा सेफ्टी ढूंढता है। ये नेचुरल है। हजारों साल पहले हमारे पुरखों के लिए सेफ्टी का मतलब था जिंदा रहना। आज भी वही प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। आज सेफ्टी का मतलब है वही पुरानी जॉब, वही पुराना रूटीन, वही जाने पहचाने लोग, वही प्रेडिक्टेबल लाइफ। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये बिल्कुल पेन नहीं देता। यही वजह है हम इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। क्या आपने कभी महसूस किया है आप एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको खुशी नहीं देती, लेकिन आप छोड़ने से डरते हैं? आप जानते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी रुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि नोन पेन अननोन पॉसिबिलिटी से हमेशा कम डरावना लगता है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। वो प्रेडिक्टेबिलिटी को प्यार करता है, चाहे वो प्रेडिक्टेबिलिटी दुखी क्यों ना दे। अब जरा सोचिए, कितने लोग एक ऐसे रिश्ते में रहते हैं जो उन्हें खुश नहीं रखता, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रहने का डर रिश्ते के दुख से बड़ा लगता है। कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे मारता है। ये कोई अचानक होने वाली ट्रेजेडी नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आपके अंदर का सपना मरता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक दिन आप उठते हैं, 40 साल के हो जाते हैं और सोचते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया? ये किताब कहती है ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से होकर गुजरती है। कोई भी इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसने पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। जिम जाने वाला हर इंसान जानता है, मसल्स तभी बनते हैं जब आप अपनी लिमिट से थोड़ा आगे जाते हैं। वही दर्द, वही ग्रोथ का सिग्नल है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आपकी जिंदगी में कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, तो शायद आप ग्रो ही नहीं कर रहे। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। डिस्कंफर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता। सबसे बड़ा डिस्कंफर्ट होता है सोशल जजमेंट का डर। लोग क्या कहेंगे? यही एक लाइन करोड़ों लोगों को उनके सपनों से दूर रखती है। लेकिन असली सवाल यह है, जो लोग आपके बारे में जज करते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी जीते हैं? नहीं। फिर आप उनकी ओपिनियन को इतनी पावर क्यों देते हैं? ये किताब एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है। हर हफ्ते खुद को जानबूझकर एक छोटे डिस्कंफर्ट में डालिए। कोई नया स्किल सीखिए, किसी अनजान इंसान से बात करिए, कोई ऐसा काम करिए जिसमें फेल होने का डर हो। धीरे धीरे आपका दिमाग डिस्कंफर्ट को नॉर्मल समझने लगता है, और जब डिस्कंफर्ट नॉर्मल हो जाता है, तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा खतरा यह है, ये आपको बताता ही नहीं कि आप फंसे हुए हैं। ये आपको खुश रखता है, संतुष्ट रखता है। लेकिन वो संतुष्टि असली खुशी नहीं होती, वो सिर्फ स्टैग्नेशन होती है। अब जरा खुद से पूछिए, पिछले 1 साल में आपने कौन सा ऐसा काम किया जो आपको डरा गया था, लेकिन आपने फिर भी किया? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो शायद यही वो वजह है जो आपको वही रोक रही है जहां आप पिछले कई सालों से हैं। चैप्टर 3, ईगो, वो अदृश्य दीवार जो रिश्तों और ग्रोथ को तोड़ देती है। ईगो एक ऐसा शब्द जो हम अक्सर दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी अपने लिए नहीं। हम कहते हैं उसका ईगो बहुत बड़ा है, लेकिन कभी खुद से नहीं कहते। सच ये है, ईगो हर इंसान के अंदर होता है। ये कोई बुराई नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ईगो हमें सेल्फ इमेज बचाने में मदद करता है, लेकिन जब ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कोई आपको गलत बताता है और आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं? चाहे वो सही हो, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं होते।
ये ईगो है। ईगो हमें सच से दूर रखता है, क्योंकि ईगो को सच नहीं चाहिए, ईगो को सही होना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट। जो इंसान फीडबैक नहीं सुन सकता, वो कभी इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि इंप्रूवमेंट की पहली शर्त है ये मानना कि आप परफेक्ट नहीं हैं। ईगो हमें सिखाता है मैं हमेशा सही हूं। ग्रोथ हमें सिखाती है मैं सीख रहा हूं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब जरा सोचिए, कितने रिश्ते सिर्फ ईगो की वजह से टूट जाते हैं। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ईगो आड़े आ जाता है। ईगो हमें बताता है माफी मांगना मतलब कमजोर दिखना, लेकिन सच इसका उल्टा है। माफी मांगने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये किताब एक गहरी बात कहती है। ईगो हमेशा पास्ट से जुड़ा होता है। ईगो कहता है मैंने हमेशा ऐसा किया है, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है। मैं क्या बन सकता हूं? जो इंसान अपनी आइडेंटिटी को पास्ट की अचीवमेंट्स या फेलियर से बांध लेता है, वो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन असली सवाल यह है, ईगो हमें इतना कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि ईगो की जड़ है इनसिक्योरिटी। जो इंसान अंदर से सिक्योर है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो क्रिटिसिज्म सुन सकता है बिना टूटे, वो गलती मान सकता है बिना शर्मिंदा हुए। लेकिन जो इंसान अंदर से इनसिक्योर है, उसे हर समय खुद को प्रूव करना पड़ता है। हर बातचीत एक बैटल बन जाती है, हर डिसएग्रीमेंट एक थ्रेट बन जाता है। ये किताब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताती है। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे, पहले 5 सेकंड रुकिए। डिफेंसिव होने से पहले खुद से पूछिए क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये 5 सेकंड आपकी जिंदगी के सबसे ताकतवर 5 सेकंड बन सकते हैं। ईगो को मारना मतलब कमजोर बनना नहीं है। ईगो को कंट्रोल करना मतलब है असली कॉन्फिडेंस पाना। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो बस होता है। अगली बार जब आपका ईगो हर्ट हो, याद रखिए ईगो हर्ट होने का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब है आपका सेल्फ इमेज सच के सामने टिक नहीं पा रहा। और जब ऐसा हो, तब ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका वही छुपा होता है। चैप्टर 4, डर, वो साइलेंट मास्टर जो हर डिसीजन कंट्रोल करता है। डर इंसान की सबसे पुरानी इमोशन है। ये हमें बचाने के लिए बना था, लेकिन आज के जमाने में ये हमें बचाने के बजाय हमें रोकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ अंदर से आपको रोक देता है? वो कुछ डर है। डर बहुत स्मार्ट होता है। ये डायरेक्ट नहीं आता, ये डिस्गाइज में आता है। कभी प्रैक्टिकल थिंकिंग बनकर, कभी पेशेंस बनकर, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर। अभी सही टाइम नहीं है, पहले थोड़ी और तैयारी कर लेता हूं। रिस्क बहुत बड़ा है। ये सब लाइनें सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन इनके पीछे ज्यादातर बार सिर्फ एक चीज छुपी होती है, डर। ये किताब कहती है डर का सबसे बड़ा रूप है फेलियर का डर, लेकिन उससे भी गहरा डर है सफलता का डर। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। कई लोग अनजाने में सफलता से डरते हैं, क्योंकि सफलता नई जिम्मेदारियां लाती है, नई एक्सपेक्टेशंस लाती है, और कभी कभी पुराने रिश्तों को बदल देती है। अब जरा सोचिए, कितने लोग अपनी पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस बदलाव से डरते हैं जो सफलता लाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या डर सच में आपको रोक रहा है, या आप डर को एक्सक्यूज बना रहे हैं? डर और एक्सक्यूज अक्सर साथ चलते हैं। डर पहले आता है, फिर दिमाग उस डर को जस्टिफाई करने के लिए एक लॉजिकल सी कहानी बना देता है। यह किताब एक गहरी सच्चाई बताती है, डर कभी पूरी तरह जाता नहीं। हर सफल इंसान भी डरता है। फर्क यह है, सफल लोग डर के साथ एक्शन लेते हैं, बाकी लोग डर के जाने का इंतजार करते हैं। डर कभी जाता नहीं, आपको उसके साथ चलना सीखना पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है? वो डरता है, गिरता है,
फिर भी उठकर फिर चलाता है। उसे पता नहीं होता डर पर कैसे काबू करें। वो बस आगे बढ़ता रहता है डर के साथ। बड़े होते होते हम ये सिंपल सच भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि पहले डर खत्म होना चाहिए, फिर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सच इसका उल्टा है। एक्शन लेने से डर धीरे धीरे कम होता है। करेज कोई ऐसी चीज नहीं जो डर के जाने के बाद आती है। करेज का मतलब है डर के साथ आगे बढ़ना। ये किताब एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। हर बार जब कोई डिसीजन डर की वजह से रुक रहा हो, खुद से पूछिए, अगर डर न होता तो मैं क्या करता? वो जवाब अक्सर आपका असली रास्ता दिखाता है। डर का सबसे बड़ा झूठ यह है, ये आपको बताता है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सच ये है, ये आपको सिर्फ छोटा बनाए रखता है। जिस दिन आप डर को एक गाइड के रूप में देखना शुरू करेंगे, ये डर मुझे बता रहा है, यही ग्रोथ है, उस दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 5, डिसिप्लिन, मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर हथियार। मोटिवेशन एक धोखेबाज दोस्त है। ये आता है, जोश दिलाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, नए साल पर आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हर रेजोल्यूशन बनाते हैं और 2 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं? ये मोटिवेशन की नेचर है। ये एक इमोशन है और इमोशन हमेशा टेम्पररी होती है। लेकिन डिसिप्लिन ये इमोशन पर डिपेंड नहीं करता। ये किताब कहती है, सफल लोग रोज मोटिवेटेड नहीं रहते। वो सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। अब जरा सोचिए, एक जिम जाने वाला इंसान हर दिन मोटिवेटेड होकर जिम नहीं जाता। कई दिन उसका मन भी नहीं करता, लेकिन वो फिर भी जाता है, क्योंकि उसने एक कमिटमेंट बनाई है खुद से। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आज के मूड से बड़ा होकर अपने भविष्य के गोल के लिए काम करना। लेकिन असली सवाल यह है, डिसिप्लिन इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। हमारा दिमाग आज की खुशी चाहता है, कल की सफलता नहीं। जब आप जिम जाने के बजाय बिस्तर पर लेटे रहते हैं, आपका दिमाग तुरंत खुश होता है, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। उसके बाद गिल्ट आता है। डिसिप्लिन वाला रास्ता शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा सुकून देता है। ये किताब एक गहरी बात समझाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन से बनता है। हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट तोड़ते हैं, आप थोड़ा थोड़ा अपना भरोसा खुद से खो देते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं, तब कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी और चीज से नहीं आता, ये आता है खुद से किए वादों को पूरा करने से। अब जरा सोचिए, आपने आज तक खुद से कितने वादे तोड़े हैं? कल से जल्दी उठूंगा, आज से डाइट शुरू करूंगा, इस हफ्ते से पढ़ाई रेगुलर करूंगा। हर बार जब ये वादे टूटते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बात सीखता है, मैं अपनी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। और यही बिलीफ आगे चलकर हर नए गोल को मुश्किल बना देती है। ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल सलाह देती है, छोटे कमिटमेंट से शुरू करिए और उन्हें हर हाल में पूरा करिए, चाहे वो कमिटमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर छोटी जीत अगली बड़ी जीत की फाउंडेशन बनती है। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक मसल है जो रोज इस्तेमाल करने से मजबूत होती है। जिस दिन आप मोटिवेशन के इंतजार में रहना बंद कर देंगे और सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाएगा। चैप्टर 6, अकेलापन और भीड़ की राय, असली पहचान खोजने का सफर। इंसान एक सोशल जानवर है। हमें एक्सेप्ट होना अच्छा लगता है और रिजेक्ट होना डराता है। ये डर इतना गहरा है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप कोई डिसीजन लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, इस बात का डर है? करियर चुनना, पार्टनर चुनना, यहां तक कि कपड़े चुनना, बहुत बार हम वो नहीं चुनते जो हम चाहते हैं। हम वो चुनते हैं जो सोसाइटीज को अच्छा लगे। ये किताब कहती है,
जो इंसान भीड़ की राय से अपनी पहचान बनाता है वो कभी असली खुशी नहीं पा सकता, क्योंकि भीड़ की राय हमेशा बदलती रहती है। आज जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कल वही क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हम भीड़ के लिए नहीं जी रहे तो किसके लिए जी रहे हैं? यह किताब का सबसे गहरा हिस्सा है, सेल्फ आइडेंटिटी का। अपनी पहचान खुद बनाना, किसी और की मंजूरी से नहीं। जो लोग असल में सफल और शांत हैं उनकी एक खासियत होती है, वो अपनी वैल्यू बाहर से नहीं लेते, उनकी सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। अब जरा सोचिए, अकेलापन और सॉलिट्यूड में फर्क क्या है? अकेलापन एक दर्द है जब आपको दूसरों की जरूरत है लेकिन वो नहीं है। सॉलिट्यूड एक ताकत है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं, चाहे कोई हो या ना हो। ये किताब सिखाती है, जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखते आप कभी सही रिश्ते भी नहीं चुन सकते, क्योंकि डर से बने रिश्ते हमेशा गलत होते हैं। बहुत से लोग गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेले रहने का डर उस रिश्ते के दुख से बड़ा लगता है। लेकिन जो इंसान खुद के साथ शांति से रह सकता है वो कभी किसी गलत रिश्ते में सिर्फ डर की वजह से नहीं रुकता। ये किताब एक गहरी बात कहती है, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितना समझते हैं और कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अगली बार जब आप कोई डिसीजन ले, खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं या लोगों को दिखाने के लिए? जवाब अक्सर आपको चौंका देगा। चैप्टर 7, फेलियर, सफलता की सबसे बड़ी टीचर। फेलियर एक शब्द जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन यह किताब फेलियर को पूरी तरह अलग नजरिए से दिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब कोई काम पहली बार में फेल हो जाता है हम तुरंत हार मान लेते हैं, जैसे फेलियर का मतलब हो मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन सच ये है, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। यह बताता है यह तरीका काम नहीं कर रहा, कोई और तरीका ट्राई करो। जो लोग बड़े लेवल पर सफल हुए हैं उनकी एक कॉमन बात है, उन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर देखे हैं। फर्क यह है, उन्होंने फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाया, सिर्फ एक एक्सपीरियंस बनाया। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन कभी कोई बच्चा ये सोचकर नहीं रुकता मैं चलने के काबिल नहीं हूं। बड़े होते होते हम ये नेचुरल रेजिलियंस भूल जाते हैं। हम फेलियर को अपनी पूरी आइडेंटिटी से जोड़ने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, फेलियर खतरनाक तब बनता है जब हम उससे सीखना बंद कर देते हैं। यह किताब एक गहरी बात समझाती है, असली डर फेलियर का नहीं है, असली डर है दूसरों के सामने फेल होने का। बहुत से लोग प्राइवेट में रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन पब्लिकली फेल होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है। लेकिन सोचिए, जो लोग आपको फेल होते देखकर जज करते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी का बोझ उठाते हैं? नहीं। फिर उनकी ओपिनियन को इतना वजन क्यों दे? ये किताब सिखाती है, हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको स्मार्टर बनाता है अगली बार के लिए। जिस दिन आप फेलियर को दुश्मन समझना बंद करेंगे और उसे एक टीचर समझना शुरू करेंगे, उस दिन से रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाएगा। चैप्टर 8, नो एक्सक्यूज लाइफस्टाइल, असली बदलाव की शुरुआत। अब तक हमने डर, ईगो, कंफर्ट जोन, डिसिप्लिन सब समझा, लेकिन यह किताब सिर्फ समझने के लिए नहीं, करने के लिए है। यह किताब आखिर में एक गहरी सच्चाई कहती है, नॉलेज बदलाव नहीं लाता, एक्शन लाता है। बहुत से लोग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वैसी ही रहती है, क्योंकि वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ जानना काफी होता तो हर वो इंसान जो जिम के फायदे जानता है फिट होता, हर वो इंसान जो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस जानता है पढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉलेज और एक्शन के बीच एक गैप होता है, और वो गैप सिर्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट से भरता है। नो एक्सक्यूजेस
लाइफस्टाइल का मतलब है हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछना, आज मैं क्या एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप एक्सक्यूज बनाना बंद करते हैं, आप अपनी पूरी पावर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह रास्ता आसान है? नहीं, ये किताब कभी ये वादा नहीं करती कि ये आसान होगा। ये सिर्फ ये गारंटी देती है, अगर आप एक्सक्यूज बनाना बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर बन सकती है। हर छोटा डिसीजन मैटर करता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं बिना एक्सक्यूज के, वो एक छोटी जीत है। जब आप मुश्किल कन्वर्सेशन से नहीं भागते, वो एक छोटी जीत है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वो एक छोटी जीत है। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनाती है। इस किताब ने हमें क्या सिखाया? ये सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर है। एक्सक्यूज, डर, ईगो, कंफर्ट जोन, ये सब हमारे अपने दिमाग की रचनाएं हैं। और जो चीज हमारे दिमाग ने बनाई है, उसे बदलना भी हमारे ही हाथ में है। असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं आता, ये आता है छोटे छोटे रोज के डिसीजन से। जब आप एक्सक्यूज की जगह जिम्मेदारी चुनते हैं, जब आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं, उनके डर, उनके एक्सक्यूज, उनके ईगो, तब आप सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनते, आप एक समझदार इंसान बनते हैं। और यही इस चैनल का असली मकसद है, किताबों के जरिए इंसानों की सोच को समझना। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, आपकी अपनी कहानी थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें समरी नहीं करते, हम इंसानों की गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक और सच्चाई के साथ। तब तक कोई एक्सक्यूज नहीं,